अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेसिक कंसेप्ट का हमारा आज का टॉपिक है आयन। आयन किसे कहते हैं, आयन कैसे जनरेट होता है, आयन की एग्जांपल क्या है, केटाइन और एनाइन यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में क्या डिफरेंस है, और पॉलीएटॉमिक आयन्स किसे कहते हैं। तो बच्चों, मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स नए हैं वो बेल आइकॉन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। आयन जो है, मैं सबसे पहले डेफिनेशन बताने से पहले आपको आयन का मीनिंग बताता हूँ। आयन का मीनिंग क्या है? मीनिंग आयन का ये है, इसको कहते हैं आयन, इसका मीनिंग बनता है वेंडरर। वेंडरर, वेंडरर यानी जो आवारागर्दी करता है, आवारागर्द होता है, आवारागर्द। बहुत सारे बच्चे स्कूल के अंदर भी इधर उधर कैंटीन के अंदर क्लास की बजाय इधर उधर आवारागर्दी करते रहते हैं। मैं यहाँ पर इसको बताऊं आवारागर्दी क्यों कहते हैं इसको। आवारागर्दी इसको करता है ये, अगर सोल्यूशन के अंदर हम डाल दें ना आइंस को, यानी ये मेरे पास है एक लिक्विड, लिक्विड लेट से हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट ही ले लेते हैं जिसको हम वाटर कहते हैं, वाटर। अगर मैं इस लिक्विड के अंदर कोई सॉल्ट ऐड कर दूं, कॉमन सॉल्ट ले लें NaCl, तो ये दो आयंस में बट जाएगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। क्या ये आयंस इसके अंदर रुके हुए होंगे, स्टैटिक होंगे? आंसर है नहीं। ये आयंस रैंडमली मूव कर रहे होंगे, यानी कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा, तो इसलिए इनको कहते हैं वेंडरर। आयन का लफ्जी मतलब ये है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है एटम, ये होता है एटम और ग्रुप ऑफ एटम। आपकी बुक में एक वर्ड यूज हुआ है स्पीशीज का। स्पीशीज, स्पीशीज यानी एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, यानी स्पीशीज कैरिंग, कैरिंग इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज is called ion. Species carrying either positive or negative ion is called ion. इसको क्या कहा जाता है? ion. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एटम में ना, एटम में मेरे पास एग्जांपल है, एटम में अगर मैं मिसाल दूं तो पॉजिटिव मेरे पास आयन कौन सा है? सोडियम आयन है। मैग्नीशियम के ऊपर प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एल्यूमिनियम +3, ये भी एक आयन है। और एनाइन की अगर मैं बात करूं, मेरे पास नाइट्रोजन है, ये -3 होता है। ऑक्सीजन है -2, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। बहुत सारे एग्जांपल्स बच्चों ये हमारे पास। और अगर ग्रुप ऑफ एटम की मैं बात करूं, ग्रुप ऑफ एटम में मेरे पास ये हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन। मेरे पास है सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। मेरे पास है फोस्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, और बहुत सारी एग्जांपल, बहुत सारी एग्जांपल। तो बच्चों, ये है आयन, यानी एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैरीज चार्ज। चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। इस हिसाब से आयन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अच्छा, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज के अंदर, व्हाट आर आयंस, अंडर व्हाट कंडीशंस दे आर प्रोड्यूस्ड। आयंस क्या होते हैं और ये किस कंडीशन पर? तो बच्चों, आयंस जो है ना, आयंस को कैसे पैदा किया जाता है? आयंस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, आयंस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, आयंस को पैदा किया जा सकता है। कई तरीके हैं, जैसे बाय पासिंग, पहला तरीका क्या है? बाय पासिंग सम रेडिएशंस, सम रेडिएशंस, रेडिएशंस थ्रू अ गैस, किसी गैस में से आप रेडिएशंस पास कर दें थ्रू अ गैस, किसी गैसियस सैंपल में। अब रेडिएशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम हो सकती है, या रेडिएशंस में हमारे पास एक्सरेज हो सकती हैं, एक्सरेज। तो इस तरह की बहुत सी रेडिएशन से आप। दूसरा तरीका क्या है बच्चों? मेथड नंबर, आप आयंस को प्रोड्यूस कर सकते हो बाय डिसॉल्विंग इन अ लिक्विड, बाय डिसॉल्विंग, बाय डिसॉल्विंग इन वाटर कह लें,
वो एक्वा सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व कर दे। जैसे आपने देखा कि अगर NaCl को वाटर में डाल दें तो सोडियम और क्लोराइड आयन क्या हो जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं। तो बच्चों ये तरीके हैं हमारे पास। एक और तरीका भी है, जैसे बाय फ्यूजिंग, इसको फ्यूज कर दें। फ्यूजिंग और मेल्टिंग। फ्यूजिंग का मतलब क्या होता है, मेल्ट कर दें आप। मेल्ट करेंगे ना, इसको मोल्टन स्टेट भी कहते हैं। मोल्टन स्टेट या फ्यूज स्टेट के अंदर देखो, जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो सोडियम और क्लोराइड कोई भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, उसके अंदर आयंस जो है ना वो फिक्स्ड पोजीशन पर होते हैं। लेकिन आप जब मेल्ट कर देते हो, आयंस अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं और अपनी पोजीशन पर वो अपनी फिक्स पोजीशन छोड़कर इधर उधर मूव करना शुरू कर देते हैं मोल्टन स्टेट के अंदर। अब यहाँ पर मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान में डिफरेंस करें, कैसे प्रोड्यूस हो, इनमें क्या डिफरेंस है। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, व्हाई फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन इज फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक बट फॉर्मेशन ऑफ डाइनेगेटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इस तरह के बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो हम डिफरेंस बिटवीन केटाइन एंड एनाइन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, दैट इज केटाइन एंड एनाइन। तो एक जो न्यूट्रल एटम होता है, इस न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बिल्कुल बराबर होती है, यानी इसीलिए तो वो न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उससे पॉजिटिव आयन बनता है। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उससे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव आयन बनेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे नेगेटिव आयन बनेगा। नेगेटिव आयन को एनाइन भी कहा जाता है और पॉजिटिव आयन को कैटाइन भी कहा जाता है। कैटाइन एंड एनाइन। अब इनको कैटाइन और एनाइन क्यों कहते हैं ये भी सुन ले। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, एक साल्ट को वाटर में डालकर इलेक्ट्रोलिसिस करंट गुजारते हैं, तो उसमें दो तरह के जो आयन है, एक आयन एनोड पर जाता है और एक आयन कैथोड पर जाता है। जैसे ये एक डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, ये मेरे पास एक सोल्यूशन के अंदर मैंने NaCl का सॉल्ट डाल दिया वाटर के अंदर। अब अगर मैं करंट गुजारूंगा तो ये जो नेगेटिव आयन है ये इस पॉजिटिव आयन यानी एनोड पे जाएगा, और पॉजिटिव आयन है ये कैथोड पे जाएगा। तो ऐसा आयन जो एनोड पे जाएगा, एन आयन, एनोड से AN लिया गया, एनोड, तो एनाइन। ऐसा आयन जो एनोड पर जाएगा नेगेटिवली चार्ज है उसको एनाइन कहते हैं, और ऐसा आयन जो कैथोड पे जाएगा उसको कैटाइन कहते हैं। यहाँ पर मैंने इसको पहले डिफरेंस बना दिया है। देखो, एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन, द आयन विच इज फाउंड बाय लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। एक ऐसा आयन जो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, उससे एक पॉजिटिव आयन बनता है, या जिससे कैटाइन बनता है। ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। देखो, जैसे यहाँ पर मैं जनरल एक एटम लेता हूँ, कोई भी जनरल एक एटम ले लेता हूँ, लेट्स से दिस इज ए एक एटम है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो ए के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से, और डिपेंड करता है कि कोई कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उस पर चार्ज कितना आएगा। जैसे अगर सोडियम, कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर +1 चार्ज आएगा, कोई 2 लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो +2 आएगा, कोई 3 करेगा +3, कोई जैसे आयरन है +3 होता है, और कोई अगर 4 करेगा जैसे टिन है, टिन एलिमेंट, तो उसके ऊपर प्लस। इस तरह से ये डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। साइज ऑफ पॉजिटिव आयन, साइज ऑफ पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। पॉजिटिव आयन का जो साइज है वो हमेशा स्मॉलर होता है अपने पेरेंट एटम से। तो यहाँ एग्जांपल आप ले लें, मेरे पास है जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 और आखिरी में 1। इसका साइज 186 पिकोमीटर होता है।
और अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो सोडियम गैसियस आयन बनाएंगे, आप आयनाइजेशन कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसके शेल कितने रह गए, 2 और 8, यानी 2 शेल रह गए, इधर 3 शेल थे, इधर इसका साइज छोटा हो जाएगा और वो 95 पिकोमीटर हो जाएगा। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसके बिल्कुल बरक्स आप चले जाएं एनाइन के ऊपर, यानी नेगेटिव आयन के ऊपर। नेगेटिव आयन ये कैसे बनता था, फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और इसकी अगर मैं आपको मिसाल दूं तो क्या मिसाल होगी बच्चों, आप कोई भी एक एटम ले लें, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करें, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। एक बात गौर कीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं ना, प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, तो केटाइन के अंदर प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद से ज्यादा होती है। ये भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो। और एनाइन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन से कम हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। और बच्चों इसमें आप एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे पास ये डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज -1 आएगा, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -2, अगर 3 करेगा तो -3। इस तरह से बच्चों ये हमारे पास एनाइंस की टाइप एग्जांपल्स आ जाएंगी। Size of cation is always smaller than its parent atom, but size of anion is always bigger than its parent atom. मसलन ये एक क्लोरीन एटम है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, पहले शेल में 2, 8 और आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें बच्चों, सॉरी, बैलेंस शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आया 2, 8 और यहां पर आ जाएगा 8। अब इसका साइज देखिएगा, इसका साइज होता है 99 पिकोमीटर, लेकिन यहां पर इसका साइज होता है 181 पिकोमीटर। साइज ऑफ एनाइन इज ऑलवेज बिगर देन इट्स पेरेंट एटम, जिससे ये बनेगा फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऑलवेज ऑलवेज। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछता है, व्हाई फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, व्हाई फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है बच्चों कि यहाँ पर ये मेरे पास अगर फर्ज करें ये न्यूक्लियस है और इसके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इधर यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स यानी अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर फोर्स है। अब इलेक्ट्रॉन इज बाउंड बाय द न्यूक्लियस इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस अट्रैक्शन, इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, कम करने के लिए एनर्जी हैज टू बी प्रोवाइड, और जिसमें एनर्जी हमें जज़ब करवानी पड़े, प्रोवाइड करवाने पड़े, उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो इसका आंसर आपको क्या बताना है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, आंसर क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड बाय न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बाउंड किया हुआ है, ठीक है। इसमें ये एक पॉइंट, इन ऑर्डर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इन ऑर्डर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, remove the electron, energy has to be supplied, energy has to be supplied in the form of heat, energy अप्लाई करनी पड़ेगी। सो फॉर्मेशन ऑफ एंडो पॉजिटिव आयन या केटाइन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये इसमें बच्चों एग्जांपल आप देखें, ये सोडियम है, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है ना आपने, तो यहाँ 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 4, और ये प्लस में होगी, आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की 496 किलो जूल पर मोल होती है। फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव इन आयन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। जैसे एग्जांपल आपके पास क्या है, ये मेरे पास क्लोरीन है, इस क्लोरीन के अंदर मैं 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो -349 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन एक और बात सुन लीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ हायर नेगेटिव आयन यानी डाई नेगेटिव आयन और ट्राई नेगेटिव आयन, फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन, डाई नेगेटिव आयन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक
थर्मिक हमेशा एंडोथर्मिक होती है। जैसे आप देखो, ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, पहले शेल में 2 और आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 शेल है, दूसरे पीरियड का एलिमेंट है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, इसके ऊपर चार्ज आएगा O-1 और O-1 चार्ज आया, यहाँ पर एनर्जी हमारे पास रिलीज हो जाएगी बच्चों -141 किलो जूल पर मोल। इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है। अगर आप कहें कि इसके अंदर आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, O-1 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा। देयर इज रिपल्शन बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड ऑल ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज। तो अब रिपल्शन होगी, अब एनर्जी जज़ब होगी। देखो, केमिस्ट्री का ना एक बेसिक रूल है कि जब भी अट्रैक्शन होगी एनर्जी रिलीज होगी, कम होगी, और जब भी रिपल्शन होगी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ आप देखो, रिपल्शन होगी तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, तो ये O-2 बन जाएगा, और यहाँ पर जो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी वो +780 किलो जूल पर मोल अब्जॉर्ब होगी इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो बच्चों इसको कहते हैं फॉर्मेशन। तो आंसर क्या बताओगे? क्वेश्चन है बाय द फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा कि देयर इज रिपल्शन बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, यानी नेगेटिव चार्ज जो पहले से मौजूद है। दैट्स व्हाई एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड, दैट इज व्हाई इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव चार्ज। और एक बच्चों एटम हमने पढ़ा कि एटम से आयन बनते हैं, ये सिंपल हमने पढ़े, लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ एटम है उनके ऊपर भी चार्ज हो सकता है, उनको हम क्या कहते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। पॉलीएटॉमिक आयन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होगा? ये होगा एटम, सॉरी, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज, यानी कैरिंग चार्ज। एटम्स का वो ग्रुप जिसके ऊपर चार्ज हो या चार्जेस हो। ये एग्जांपल देता हूं, लेकिन ये दो तरह का होता है। एक पॉलीएटॉमिक कैटाइन होता है, पॉलीएटॉमिक कैटाइन, और एक होता है पॉलीएटॉमिक एनाइन। पॉलीएटॉमिक कैटाइन और कैटाइन की एग्जांपल मेरे पास क्या होगी? पॉलीएटॉमिक कैटाइन जो होता है ये आमतौर पर इसमें होता है कोई भी कार्बोकैटाइन केमिस्ट्री के अंदर आर पॉजिटिव, अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ये कार्बोकैटाइन, इसको कार्बोकैटाइन कहते हैं। यहाँ बच्चों C2H5 पॉजिटिव, ये इथाइल है। तो ये कार्बोकैटाइन्स है सारे के सारे, दीज आर कार्बोकैटाइन्स। और भी इसमें एग्जांपल्स हैं, जैसे NH4 पॉजिटिव है, NH अमोनियम आइन। बच्चों दीज आर लेस कॉमन, लेस कॉमन, ये कम पाए जाते हैं, लेस, इसकी एग्जांपल कम है। लेस कॉमन यानी लेस अबंडेंट कह लें, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी कम है, स्टेबल कम है, इतने स्टेबल नहीं है, इसलिए ये लेस अबंडेंट। एनाइन की बात करें, एनाइन में मेरे पास हाइड्रोक्साइड आयन है, मेरे पास फोस्फेट आयन है, मेरे पास सल्फेट आयन है, मेरे पास कार्बोनेट आयन है, बहुत सारे। अमोनिया से एक H निकाल दो तो ये अमाइड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, NH2 नेगेटिव। नाइट्रेट आयन है, बहुत सारे बच्चों इसमें एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं। तो ये हमारे पास ये होते हैं मोर अबंडेंट। इसकी देखिए मैंने एग्जांपल भी ज़्यादा दी है, मोर अबंडेंट है, मोर कॉमन है। उसकी वजह ये है कि ये ज़्यादा स्टेबल है। ये बनते कैसे हैं? आप सोल्यूशन में आमतौर पर कोई एसिड या कोई भी स्पीशी को डिजोल्व करो, जैसे H2SO4 को डिजोल्व करो, सल्फेट आयन बनेगा और 2 हाइड्रोजन आयन बनेंगे। यहाँ पर आपको एमसीक्यूज पूछता है कि पॉलीएटॉमिक आयन, देखो मैं आपको इधर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप आंसर कीजिएगा कमेंट में। अल्फा ऑप्शन है आयन, बीटा ऑप्शन है कैटाइन, और चार्ली ऑप्शन ऑप्शन है हमारे पास पॉली एटॉमिक कैटाइन, पॉली एटॉमिक कैटाइन, और मेरे पास है डेल्टा ऑप्शन। क्या है डेल्टा ऑप्शन? है पॉली एटॉमिक एनाइन।
पॉली एटॉमिक एनाइन। और क्वेश्चन क्या है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस अबंडेंट, कौन सा लेस अबंडेंट है। तो बच्चों यकीनन आप कहेंगे कि जो लेस अबंडेंट है वो क्या है, पॉलीएटॉमिक केटाइन। पॉलीएटॉमिक केटाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस अबंडेंट, लेस कॉमन, लेस स्टेबल, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।